Hello bachcho, let's read the question. The question says Sonoro 64 and Lermo Rozo 64 were brought to India from Mexico and modified through A UV rays, 2 X rays, 3 beta rays या 4 gamma rays. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि सोनोरो 64 एंड लर्मो रोजो 64 इंडिया में लाया गया मैक्सिको कंट्री से और उसे कैसे मॉडिफाइड किया गया था. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है म्यूटाजेंस. नाउ यहाँ पे म्यूटाजेंस के बारे में ही पूछ रहे हैं एक्चुअली. व्हाट आर म्यूटाजेंस? दीज आर द एजेंट्स that induces mutation in any living being. किसी भी लिविंग बीइंग में ये म्यूटेशन इंड्यूस करने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं म्यूटाजेंस. अब ये जो एजेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. इट कैन बी केमिकल एंड कैन बी फिजिकल. केमिकल के एग्जाम्पल अगर हम लें तो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं या एजाइड्स हो सकते हैं. बट हमारा जो कंसर्न है वो है क्वेश्चन में फिजिकल म्यूटेशंस. तो फिजिकल में हमारे रेडिएशंस आते हैं. वी हैव डिफरेंट रेडिएशंस. अब ये जो रेडिएशंस है उसके एग्जाम्पल में अगर हम पढ़ें तो यस द रेडिएशंस आर यूवी रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज. बट आउट ऑफ दीज रेडिएशंस प्लांट्स के लिए कौन सा रेडिएशन यूज हो सकता है वो हमें देखना है. अब हमें पहले बोलना है कि म्यूटेशन क्या होता है. सो म्यूटेशन जो होता है इट्स अ सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या कन्फर्म कैरेक्टर है उसमें सडनली एकदम से चेंज आ जाना ड्यू टू द म्यूटेशन, ड्यू टू यूज ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट्स. तो उससे हमें एक न्यू वैरायटी ऑब्टेन हो जाती है. न्यू वैरायटी ऑब्टेन दैट इज नोन एज म्यूटेशन. अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो ये लर्मो रोजो 64 एंड सोनोरो 64 जो है दैट इज सोनोरो 64 एंड लर्मो रोजो 64 ये दोनों ही वैरायटी जो है सेमी ड्वार्फ वैरायटी है वीट की, ऑफ वीट. और ये मैक्सिको में ऑब्टेन करी गई थी बाय प्लांट ब्रीडिंग मेथड, प्लांट ब्रीडिंग मेथड से इन मैक्सिको. बट इट इज ब्रॉट टू इंडिया. फिर इसे इंडिया लाया गया और इंडिया में इसका मॉडिफिकेशन हुआ. एंड दिस मॉडिफिकेशन इज डन थ्रू म्यूटेशन, म्यूटेशन से. और ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन ऑब्वियसली म्यूटाजेनिक एजेंट्स यूज किया गया यहाँ पे फिजिकल म्यूटाजेंस. तो फिजिकल म्यूटाजेंस में मेनली जो ऑब्टेन या यूज किया है वो है गामा रेज, दैट इज गामा रेज. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट यूवी रेज, एक्स रेज, ये सारे म्यूटाजेनिक एजेंट्स को हम क्यों नहीं यूज कर पाए. अब अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो जो यूवी रेज ऑप्शन दे रखा है तो यूवी रेज बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन है एक्चुअली. इसकी जो वेवलेंथ है इट इज अराउंड 200 to 400 नैनोमीटर. इसकी वेवलेंथ की रेंज ज्यादा है एंड इट हैज द लीथल इफेक्ट. तो ये प्लांट को इवन उसके जीन को ही खत्म कर देगा. तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते. देन हम एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज जो है इनकी वेवलेंथ रेंज बहुत ज्यादा लो है, लो वेवलेंथ रेंज. जो म्यूटेशन लाइक अबाउट 0.01 to 10 नैनोमीटर. तो इनकी रेडिएशन बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है. तो इट इज नॉट एबल टू इंड्यूस, नॉट एबल टू कॉज एनी changes in plants.
ये नॉट एबल टू कॉज एनी चेंजेस, तो इसलिए एक्सरे भी यूज नहीं करते। फिर हमारा ऑप्शन है बीटा रेज। अब बीटा रेज जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस, लेकिन ये ऑब्टेन कब होती है? दे आर एमिटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव डीके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है एक्चुअली। अब बात आती है गामा रेज। तो गामा रेज जो होती है वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रेज है, जो क्रॉप की वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए सूटेबल है। ये भी लो वेवलेंथ रेडिएशंस है, बट इट इज, इसका जो वेवलेंथ रेंज है वो सूटेबल है टू इंड्यूस mutation in a crop variety of plant. So we'll go with option gamma rays. So the answer will be 4. That is gamma rays. So I hope you understood well. Best of luck.